मैं नवीन कुमार आज आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ट्यूटोरियल वीडियो जिसमें हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की फ़ीस हम ऑनलाइन कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे, ब्राउज़र किसी भी ब्राउज़र में, वहाँ पे लिखेंगे KVS फीस पेमेंट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, सर्च को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल के आएगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। कई जगह आपको ऐड के साथ मिलेगा तो आप उसको यूज़ ना करें। ऐसा वाला इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। इसमें आपको स्टूडेंट आईडी डालना है। ये स्टूडेंट आईडी आपको क्लास टीचर से मिल जाएगी। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालने के बाद आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका जो यूनिक आईडी हमने देखा था पहले जो फिल किया था वो वाला रहेगा। आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। आपके स्कूल का नाम रहेगा और क्लास रहेगा। और इसके बाद हम इस मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा वाला इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी है, डालना ही पड़ेगा आपको। मेल आईडी है, ये डाल दीजिए। डालने के बाद आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्रेडिट कार्ड का है, सेकंड नेट बैंकिंग है, UPI है और QR कोड है। आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इसमें नेट बैंकिंग है और UPI पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ब्लर्ड QR कोड दिखेगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आप एक प्रॉपर QR कोड मिलेगा आपको, लेकिन उसकी वैलिडिटी सिर्फ 5 मिनट रहेगी। तो आपको क्या करना है, QR कोड दिखेगा, दिखने के बाद अपना फ़ोन पे या गूगल पे दोनों में से जो भी ओपन करें, वहाँ पे जैसे हम दुकान पे पेमेंट करते हैं वैसे ही यहाँ पे आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्सपायर होने के बाद ये वैलिड नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे अपनी ऐप में, उसके बाद यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा और ट्रांजैक्शन आईडी के साथ आप उसको अपने साथ रखें। अगर बाई चांस कभी फेलियर होता है तो वो ट्रांजैक्शन आईडी आपके लिए काम आएगी। फ्रेंड, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो 1-2% पे आपकी अगर पेमेंट नहीं होती है तो आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। अगर डेबिट हुई है तो कुछ टाइम के बाद आपके पास वापस आ जाएगी और आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। और अब एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन ने UPI ऐप पे भी ये सुविधा दी है कि जिसमें आप UPI ऐप यूज़ कर सकते हैं। जैसे की बात करूँ तो मोबाइल की स्क्रीन है ये, आपको मोबाइल की स्क्रीन पे जाना है और इस गूगल पे खोलेंगे। उसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन लिखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय संगठन लिखने के बाद आपके पास ऐसा रहेगा, ये वाला इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस में आपको स्टूडेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। फिर आपके पास ये वाला आएगा, इसको पे करेंगे, पे नाउ, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी वही बात है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आईडी अच्छे से डालनी है। वैसे तो उठाएगा नहीं, अगर आप गलत आईडी डालते हैं तो उठाएगा नहीं, फिर भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है फ़ोन पे, आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन पे भी सेम प्रोसेस है, आप देख लीजिए। इसमें आपको फ़ोन पे का इंटरफेस आपको सबको पता ही होगा। तो फर्स्ट जो है हमारे पास पेमेंट एंड बिल पे क्लिक करेंगे। पेमेंट एंड बिल पे क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला ये है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। इसमें जो एजुकेशन फ़ीस है उस पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन फ़ी पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला इंस्टीट्यूट चूज़ करने के लिए बोलेगा। आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च बार मिलेगा। इस सर्च बार में आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको टाइप करना है। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ऐसे
आपको मिल जाएगा। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वही सेम प्रोसेस, आपके पास यूनिक आईडी रहेगा स्टूडेंट का और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये सब होने के बाद आपके पास ऐसे वो पॉपअप आएगा जिसमें आपको वेरीफाई करना होता है क्या कस्टमर नेम यानी कि स्टूडेंट का नेम रहेगा, उसका क्लास और सारी डिटेल रहेगी। आप उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए क्या वो वही है और किस क्वार्टर के लिए आप फी पेमेंट कर रहे हैं, किस ईयर के लिए कर रहे हैं, ये सारी डिटेल आपके पास हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आपको कंफर्म हो जाएगा तो आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी और सक्सेसफुली रहेगी। इसमें पेमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। 99% आपकी, पहले भी बोला था मैंने, 99% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आता है तो आप अपना वॉलेट चेक करेंगे और वहाँ से आप वेरीफाई करेंगे कि आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक आपके क्लास टीचर के अकाउंट में स्टूडेंट आईडी के साथ रिफ्लेक्ट करेगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्लास टीचर के पास अपना ये स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।